Hi everyone, welcome back to the new video of Delta Exchange. So in this video, we are going to discuss about a strategy that works in every time frame, whether it's daily, weekly, or whether it's lower time frames like 1 minute, 2 minute, or 15 minute. एक ऐसी strategy that depends, that rely on fair value gap. एक ऐसी strategy जिसको मैंने almost to almost back test किया है 6 months और you won't believe it जब आपको इसके returns पता चलेंगे. So I will show you, first I will explain you how it works. And then after I will show you live examples in BTC, Ethereum and in any other coins. First I will show you on higher time frame and then after I will show you in lower time frames. Guys, एक ऐसी strategy which will change your trading career. I am giving you the guarantee. I am telling you this. Just follow this strategy and backtest as much as you can. Let's get started with this video. And guys, make sure to like, share and subscribe to the channel. And do let us know in the comment section on which topic you want the video. Alright, so this strategy totally rely on fair value gap. First, let me explain you what is fair value gap. Suppose this is the first candle that we have, right? We are talking in an uptrend. So this is the first candle that we have and the second candle की formation कुछ इस प्रकार होगी, right? So this is the second candle and this is the third candle that we have, right? So जो gap है that is created between first candle. So this is the first candle, this is the second candle and this is the third candle, right? The gap between first and third candle, that is what we call the fair value gap. So what we will do, we will take the high of first candle, right? This, we will take the bottom of third candle, which is this. So this is what we call the fair value gap, right? In the same way, जब अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो हमें फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का बॉटम लेना है, बट व्हेन इन अ डाउन ट्रेंड ये अपनी एक कैंडल फॉर्म हुई, राइट? देन आफ्टर अनदर कैंडल दैट वी हैव, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ एंड दिस इज द थर्ड कैंडल दैट वी हैव. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंसिडर ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका बॉटम लेना है एंड थर्ड कैंडल का टॉप लेना है. सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप दैट वी हैव, राइट? मार्केट अक्सर इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है. जब भी मार्केट में बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, दैट मीन्स किसी न किसी पार्टी, आइदर बायर्स और आइदर सेलर्स, दे आर टू मच एट दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ. सो मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी. गाइज आई एम टेलिंग यू दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल. एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आप थ्रू आउट यूज कर सकते हो इन एनी सॉर्ट ऑफ मार्केट, वेदर इट्स कमोडिटी, वेदर इट्स फॉरेक्स, वेदर इट्स क्रिप्टो मार्केट और वेदर इट्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट? अब क्या है, वेन एवर यू सी एनी सॉर्ट ऑफ स्विंग, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, जब भी मार्केट में एक बॉटम क्रिएट होगा, जब भी मार्केट में एक बॉटम क्रिएट होगा, सो व्हाट विल हैपन, जब मार्केट इस बॉटम को कलेक्ट करेगा, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल SSL, सेल साइड लिक्विडिटी. मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद एंड जैसे टर्न अराउंड हो यहाँ पे, सो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, देन आफ्टर एक सेकेंड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द थर्ड कैंडल. सो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए, बट जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा यहाँ पे वो एकदम बॉटम से टच होगा ऑलमोस्ट. ये बॉटम रहा, इसका स्विंग कलेक्ट किया, देन आफ्टर यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट एंड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ. अगर ये फेयर वैल्यू गैप समवेयर अराउंड इतने हाई पे बनता है, सो वी हैव टू इग्नोर इट. बट अगर ये नियर अबाउट बॉटम के बनता है, सो वी हैव टू कंसीडर दिस फेयर वैल्यू गैप. अब जब इफ इन केस मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप इतने हाई पे बनता है, सो जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, सपोज मार्केट हाई जाता है, देन आफ्टर टैप करने आता है फेयर वैल्यू गैप को, सो वेयर वी आर गोइंग टू कीप आवर SL बिलो दिस स्विंग, सो वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज दिस द फेयर वैल्यू गैप दैट वी हैव, राइट? अब मार्केट ऊपर चला गया, राइट? अब जब भी मार्केट इस वाले जोन को टैप करने आएगा, सो वी हैव टू टेक एंट्री एट द फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पे अपनी एंट्री होगी, वी विल कीप आवर SL बिलो दिस स्विंग एंड वी कैन टारगेट 1:2. नाउ लेट मी शो यू इन अप ट्रेंड कैसे ये अप ट्रेंड में काम करता है. सपोज ये मार्केट का हायर है, हायर लो है, राइट? मार्केट ने ये लास्ट स्विंग लगाया, लास्ट स्विंग के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने ऑल ऑफ सडन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, राइट? ये अपनी फर्स्ट कैंडल रहेगी, ये अपनी सेकेंड कैंडल रहेगी एंड दिस विल बी आर थर्ड कैंडल, राइट? सो दिस फर्स्ट कैंडल का बॉटम एंड थर्ड कैंडल का टॉप विल बी कंसिडर एज आर फेयर वैल्यू गैप. अब नेक्स्ट टाइम जब भी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टच करेगा,
we will take entry at the bottom of the fair value gap and we are going to keep our SL above this swing and we can target easily 1:2 or 1:3. Now let me show you few example जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा. अब पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ. नाउ लेट मी शो यू हेयर. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये एक स्विंग था, राइट. मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट की. लिक्विडिटी जैसे ही कलेक्ट की मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, राइट. सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप. वी कैन टेक एंट्री एट द टॉप ऑफ द फेयर वैल्यू गैप और वी कैन टेक एंट्री एट द 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप विच इज दिस, राइट. सो हेयर यू कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग एंट्री कीपिंग यूर एसएल बिलो दिस स्विंग एंड यू कैन टारगेट इजिली 1:2. सो आपको इजिली 1:2 टारगेट मिल जाएगा. लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. सो वॉट यू हैव टू सी इज जहां भी लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी कहाँ रहेगी, इक्वल लोज, राइट. इक्वल लोज कैसे? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वल लोज. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वल लोज, राइट. ऐसे ही इक्वल हाइज. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वल हाइज. इसके बिलो या इसके हाई पे लिक्विडिटी रहती है. इन द सेम वे जो विक होती है, विक के नीचे मार्केट की लिक्विडिटी होती है, राइट. नाउ लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू विल नोटिस हियर, ये मार्केट का इक्वल लोज थे. सो दिस द लो एंड दिस द सेकेंड लो. मार्केट ने एग्जैक्टली इक्वल लोज कलेक्ट किए. कलेक्ट करने के बाद ऑल ऑफ सडन एक बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ. अब आप यहाँ से मूव देखो, एग्जैक्टली मार्केट ने टॉप को टच किया एंड देन आफ्टर जस्ट लुक एट द रैली. कितनी अच्छी रैली थी टूवर्ड्स अपसाइड. अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ. ये था वीकली टाइम फ्रेम पे. आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको बैक टेस्ट कर सकते हो. ये बिटकॉइन नहीं, ये इथेरियम नहीं, हर एक कॉइन पे इट वर्क्स. लेट मी शो यू दैट टू. सो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगेन यहाँ पे देखो मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की, राइट. दिस द वीकली टाइम फ्रेम एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्टॉस, राइट. यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी एंट्री प्लेस की थी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्विंग. मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट एंड जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ. सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप दैट वी हैव, राइट. एंड मार्केट ने एग्जैक्टली, अगर आप ये वाला बाउंस देखोगे, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से एक बहुत अच्छा बाउंस दिया टूवर्ड्स अपसाइड, जिसकी वजह से वी हैव कैप्चर्ड इजीली 1:2, राइट. ये अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था. लेट मी प्लॉट इट फॉर यू गाइज. सो ये अपना रिस्क था एंड दिस वॉज आवर टारगेट, राइट. सो जो कि हमारा बहुत ईजीली अचीव हो गया. आप किसी भी कॉइन में इसे बैक टेस्ट कर सकते हो. नाउ लेट मी शो यू ऑन लोअर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट, 2 मिनट एंड 5 मिनट. अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इफ यू विल नोटिस ओवर हेयर, सो दिस द 5 मिनट ऑफ BTC. यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की. लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखो, आप फॉल देखो. मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, राइट. दिस, सो दिस इज आर एंट्री मॉडल, राइट. ये अपना फेयर वैल्यू गैप था एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद आप मूव देखो कितना अच्छा दिया एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आया टूवर्ड्स डाउन साइड. सो दिस इज हाउ यू कैन कैप्चर सच बिग मूव्स इन द मार्केट. यू कैन बैक टेस्ट इन एनी टाइम फ्रेम. आई कैन शो यू plenty of examples of this strategy. Now let me show you few more. So here is the another example. So this is the swing that we have. मार्केट ने बहुत अच्छे से इसे ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी कलेक्ट की. लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने जब डंप दिया विद अ फेयर वैल्यू गैप दिया. ये जो आप कैंडल देख रहे हो, दिस इज बिग बार कैंडल एंड इसने एक ऐसा परसीव करवाया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ग्रैब हुई है एंड जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है. सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप दैट वी हैव, राइट. एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करके एक बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड, राइट. जो हमारी एंट्री रहेगी दैट विल बी ऑन आर फेयर वैल्यू गैप एंड वी विल कीप आर SL above this swing and we can easily capture 1:2, 1:3, even 1:5 in such strategy. Now let me show you few more example जिससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छा आइडिया लग जाएगा. Here we have another example. So यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत अच्छा पीक रिजेक्शन था. पीक रिजेक्शन मतलब एक बहुत अच्छा स्विंग जहाँ पे एक पीक रिजेक्शन हो. सो हेयर वी हैव मल्टीपल विक्स एज वेल एज इक्वल लोज. सो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की. लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, दैट शोज एक मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड. यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आर इंटरेस्टेड टू टेक द मार्केट टूवर्ड्स अपसाइड, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, राइट. अगर आप नोटिस करोगे, एग्जैक्टली मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 1:3 का मूव दिया. सो वी हैव टू प्लान आर एंट्री एट द टॉप ऑफ द फेयर वैल्यू गैप एंड वी हैव टू कीप आर SL बिलो दिस स्विंग, राइट. We have to keep our SL below this swing and we can target
नेक्स्ट लिक्विडिटी सेंटर। सो मार्केट ने लेटर ऑन इसे बहुत इजीली हिट किया। सो दैट्स हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पे एक पीक रिजेक्शन हो, इक्वल लोज हो, एक विक हो, वहां से लिक्विडिटी कलेक्ट हो। जैसे ही लिक्विडिटी कलेक्ट होती है एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए, एंड फेयर वैल्यू गैप को यू कैन कंसिडर एज अ इंपॉर्टेंट जोन, राइट। एंड वी हैव टू टेक एंट्री एट द टॉप ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। अगर बॉटम पे बनता है, अगर टॉप पे बनता है, सो वी हैव टू टेक एंट्री एट द बॉटम ऑफ द फेयर वैल्यू गैप, एंड यू कैन इजिली टारगेट 1:2, 1:3 एंड 1:5, कीपिंग योर एसएल अबव द स्विंग। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप बैक टेस्ट करके देख लो, एक बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली ये स्ट्रेटेजी है। Thank you guys for watching this video. I'll meet you in the next video with some another strategy.